आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खंडवा जिले की बड़ी उड़ान, आकांक्षी जिलों में बना श्रेष्ठ जल संरक्षण में नंबर 1 जिला। दो जगहों पर गिरी आकाशीय बिजली, एक की मौत, 3 घायल, मकान भी हो गया क्षतिग्रस्त। मरीजों की जान से खिलवाड़, नौसिखिए कर रहे हैं लैब टेस्ट, डीएलटी स्टूडेंट कर रहे हैं जांच। नेमावर की बेरहम स्वास्थ्य सेवा, नहीं आई एम्बुलेंस, हुई शिशु की मौत, घंटों तड़पती रही प्रसूता। पकड़ा गया रेत का बड़ा जखीरा, खनिज विभाग की कार्रवाई, रेत माफियाओं में मचा हड़कंप। छतरपुर जिले के बिजावर जनपद के ग्राम पुखरेला में अवैध रेत का बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। रेत माफियाओं ने पुखरेला नाले से अवैध खनन कर गांव की मुख्य सड़क के किनारे सैकड़ों ट्रॉली रेत डंप कर रखी थी। छतरपुर से पहुंची माइनिंग विभाग की टीम ने लगभग 50 घन मीटर अवैध रेत जब्त की है। बरामद रेत को जेसीबी मशीन की मदद से हवाई डंपरों में भरकर उठवा लिया गया। रेत एक ठेकेदार की सुपुर्दगी में दी गई थी। इस ठेकेदार से शासकीय दर पर रॉयल्टी राशि लेने की बात कही गई है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान मौके पर वन विभाग का अमला भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि बिजावर क्षेत्र में खनिज विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जिससे क्षेत्र के रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई को माइनिंग इंस्पेक्टर प्रभा शर्मा के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। प्रभा शर्मा ने बताया कि आगे भी अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झांसी जिले मऊरानीपुर विकास खंड के ग्राम बरुआ माफ में एक महिला सर्प दंश का शिकार हो गई। महिला को डसने के बाद सर्प दीवार में छुप गया था। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सर्प को बाहर निकाला और घसान नदी के किनारे छोड़ दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी विकास खंडों के अधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और खंडवा के पूर्व कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। नीति आयोग की रिपोर्ट में आकांक्षी जिला खंडवा ने स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास तथा स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित सभी 6 संकेतांकों में श्रेष्ठ साबित हुआ है। इस उपलब्धि पर खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। गोल्ड मेडल मिलने पर कलेक्टर गुप्ता को जिलावासियों ने बधाई दी। सागर जिले में बीती शाम 2 जगह पर आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा युवती समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बिजली गिरने से एक मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बंडा के कृषि उपज मंडी में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। मंडी में मजदूरी करने वाले बंडा निवासी अंगद लोधी की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं जय कुमार अहिरवार और राजा बाबू लोधी घायल हो गए, जिन्हें बंडा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बंडा के नजदीकी ग्राम से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया और घर में मौजूद युवती रोशनी अहिरवार घायल हो गई। उसे जिला चिकित्सालय सागर रेफर किया गया है। सनावद नगर में ग्रामीणों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां डीएलटी कोर्स कर रहे नौसिखिए विद्यार्थियों की संदेहास्पद जांच रिपोर्ट के आधार पर किए जाने वाले इलाज से मरीजों की जान खतरे में पड़ जाती है। सनावद में पैथोलॉजी लैब का संचालन डीएलटी कोर्स के विद्यार्थी कर रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड सिग्नेचर के साथ मरीजों से विभिन्न जांच के नाम पर हजारों रुपए की लूट की जा रही है। ऐसा ही एक पैथोलॉजी लैब मोरटका चौराहे के बाहुबली मार्केट में थायरो केयर पैथोलॉजी के नाम से संचालित है। यहाँ डीएलटी स्टूडेंट अजय बिरला और सत्यम दोगाया लैब टेस्ट कर रिपोर्ट बनाते हैं। जांच रिपोर्ट में डीएलटी इंदौर निवासी अंकित खेडेकर के सिग्नेचर से दी जाती है।
कलेक्शन ही कर रहा हो, तो जांच कौन करता है? जांच इंदौर भी जाती है, यहाँ पे भी थोड़ी यहाँ पर कौन करता है? मैं भी कर लेता हूँ। आप ही करते हो? आपने कहाँ तक अपने इसकी पढ़ाई की है? DMLT चल रहा है। अभी हाल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी हाल किस बेस के ऊपर हो फिलहाल आप? DMLT किस बेस के ऊपर आप कर रहा हो अभी हाल? कितना हो चुका है आपका? मेरा बस इसी में फाइनल। अंडर प्रोसेस ही है? हाँ। कितने टाइम से कर रहा हूँ यहाँ पर ये कार्य? यहाँ पे 2 महीने 2 महीने से कर रहा हूँ। रोज डेली कितनी जांचें हो जाती है आपके वहाँ? 2-3 देते 2-3 जांचें कर लेते हो। और तुम्हारे ये डॉक्टर कौन है जिनकी सिग्नेचर करके आप रिपोर्ट देते हो? डॉक्टर नहीं रखा हुआ है। डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है। फिर ये अपने टेक्नीशियन कौन है? अंकित थे। उनकी सिग्नेचर से आप रिपोर्ट दे देते हो? हाँ, उनसे चेक करा। चेक करवाते हो आप? तो वो कहाँ रहते हैं? वो मुराला तो रहते कहाँ हैं वो? इंदौर में। इंदौर में। तो आप यहाँ से उनको डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, वो सिग्नेचर करते हैं? क्या उनकी कंप्यूटर के ऊपर सिग्नेचर है? डिजिटल सिग्नेचर है। झांसी के बामौर ब्लॉक के ग्राम बरगाय अहिर के तालाब में एक मगरमच्छ ने डेरा डाल रखा था। इससे ग्रामीणों में पिछले कई दिनों से दहशत का माहौल था। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी के किनारे छोड़ा। ग्रामीणों ने कई बार मगरमच्छ को तालाब में घूमते देखा और इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर विशेष पिंजरा रखवाया। मगरमच्छ पिंजरे में फंस गया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पास की नदी में छोड़ दिया। तब कहीं जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेमावर की लचर व्यवस्था ने एक आदिवासी प्रसूता की गोंद सूनी कर दी है। कॉल करने के 2 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके चलते महिला का घर पर ही असुरक्षित तरीके से प्रसव कराना पड़ा। नवजात की जन्म के तुरंत बाद ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नेमावर के वार्ड क्रमांक 12 की रहने वाली एक आदिवासी महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेमावर को कई बार कॉल किया, लेकिन घंटों बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। अंततः महिला ने घर के आंगन में ही बच्चे को जन्म दिया। समय पर स्वास्थ्य सुविधा न मिलने से नवजात ने दम तोड़ दिया। परिजन मृत शिशु को लेकर प्रसूता को लोडिंग वाहन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और डॉक्टरों व नर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने बताया कि 40 से अधिक गांवों के लगभग 1 लाख लोगों के स्वास्थ्य के लिए नेमावर की यही एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां न तो समय पर डॉक्टर मिलते हैं और न ही एम्बुलेंस सेवाएं। पूर्व में भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। कोई भी नहीं आया। फिर हमने टेम्पू से लाया, वो टेम्पू आया रिक्शा, उससे लाया। कोई समय पे कोई गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं मिला, तो वो टेम्पू से लाया हमने नाबू में बाई को, डिलीवरी वाले को। तो बच्चा गया, हमारा बच्चा ही नहीं है। और समय से रहता, बच्चा भी रहता, सब रहता। अभी माँ का भी खतरा ही है वो, तो अभी तो वो पेट वगैरह खूब दुख रहा हो कि जान का खतरा ही। कोई समय से कुछ भी नहीं मिला हमारा नाक जगह। आधी 1 घंटा से घबरा रही हुआ और ना से भी रिटर्न बोल रहा खाते गाँव ले जाएंगे। हम गरीब लोग का माँ खाते गाँव जा कहीं करेंगे, हमारे बच्चे नहीं सुरक्षित, माँ खाते गाँव ले जा करेंगे कहीं। कोई संभालने वाला कुछ कोई भी नहीं हमारे घर पे, बोलने वाला न जाने करने वाला। एकली थी मैं, उसके साथ बोल रही अनिता की। सर देखिए, हमारे पास एक डिलीवरी आई है जो कि होम डिलीवरी हो चुकी है। हमारे पास फ़ोन आया था, सिस्टर के पास फ़ोन आया था कि एक गर्भवती महिला है नेमावर की, उनकी घर पे डिलीवरी हो गई है। हमारी एनएम ने उनको मेरे सामने बात की। उन्होंने कहा है कि ठीक है, होम डिलीवरी हो गई है, उनको जल्दी से आप गाड़ी के साथ अस्पताल लेके आओ। इसके बाद में आशा दीदी उनके घर पे जा चुकी थी। आशा दीदी ने उनके घर पे जाने के बाद बच्चे को देखा, गर्भवती महिला को देखा जिसकी होम डिलीवरी हो चुकी है। आशा दीदी ने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसके बाद में गर्भवती महिला को अस्पताल लाया गया। यहाँ पे आके उनको चेक किया। चेक करने के बाद बच्चे को चेक किया। बच्चा हमारे पास आया, ब्रॉड डेड था। उसके बाद भी हमने उसको देखा, उसको CPR दिया, पर बच्चा ब्रॉड डेड ही था। इसके बाद माँ को जो ट्रीटमेंट देना था, हमने माँ को ट्रीटमेंट दिया है। यहाँ पे लाने के बाद गर्भवती महिला जिसकी घर में डिलीवरी हुई है, उससे मैंने पूछा है। उन्होंने ये कहा है कि उनको कोई भी पेन नहीं आया है, कोई दर्द नहीं हुआ है। वो लैट्रिन के लिए गई थी,
वहीं पे उनको बच्चा हो गया। खंडवा के कालमुखी क्षेत्र में बहने वाली कावेरी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का संकट खड़ा हो गया है। हाट बाजार के लिए गांव से बाहर गए लोग शाम होते होते बाढ़ की चपेट में आ गए। सैकड़ों लोग कालमुखी से बाहर बाजार करने गए थे, लेकिन बुधवार को शाम हो रही तेज बारिश के बाद कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ने से रपटा उफान पर आ गया। अचानक आई बाढ़ में लोग संभल पाते इसके पहले ही रपटे पर लगी दुकानों से सामान बहने लगा। नाले के बने दोपहिया पार्किंग स्थल से 3 मोटरसाइकिलें भी बह गई। लगातार जलस्तर बढ़ता देख ग्रामीण आई हड़बड़ाहट में रपटा पार करने लगे। इसी दौरान एक महिला बहने लगी। काफी मशक्कत के बाद इस महिला की जान बचाई गई। काफी संख्या में दुकानदार एवं बाजार करने वाले ग्रामीण बाजार स्थल पर फंसे हैं। इसके अलावा कई वाहन अभी बाजार स्थल पर खड़े हैं। लोगों को डर है कि नाले के साथ में कहीं कावेरी में यदि जल स्तर और बढ़ गया तो स्थिति और विकराल होगी। हालांकि ग्राम पंचायत कालामुखी सरपंच और अन्य टीम द्वारा ट्रैक्टर भेजकर गांव के बाहर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ बारिश के पानी से दो नालों का संगम होता है तो फ्लो बढ़ जाता है, तो जिससे दिक्कत जाती है, परंतु ट्रैक्टर वगैरह लगवा दिए यहाँ पे और जो लोग हैं उनको निकाल रहे हैं। नहीं, क्या मामला क्या है आज? क्या बाजार बारिश होने से बाजार है आज? हाँ, आज बाजार है। फिर क्या हुआ? पानी अचानक बारिश होने से। कितनी देर की बारिश में ये बारिश? लगभग 1.5-2 घंटे हुई। 1.5-2 घंटे हुई? हाँ, 1.5-2। क्या उसके बाद बारिश पानी ब्रिज के ऊपर से जा रहा था, पुलिया के ऊपर से, तो ट्रैक्टर लगा के सब लोगों को मोटरसाइकिल बहने की भी जानकारी है? वो अभी सूचना लगी है पर परफेक्ट जानकारी नहीं है कि किसकी बही, ऐसा कोई आया नहीं मेरे पास। बोल रहे 2-3 गाड़ियाँ। कुछ लोग भी बहे हैं? कुछ लोगों के बहने की जानकारी? नहीं, कुछ नहीं। बहते हुए बचाया गया? बचाया गया है। दो भाइयों। कितनी लेडीज थे? दो लेडीज़ें थी जो ज़्यादा पानी में आ रही थी तो उनको बचा। रोटरी क्लब ऑफ खंडवा हर साल पर्यावरण संरक्षण को लेकर मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण देती आती रही है। गुरुवार को रोटरी क्लब के अध्यक्ष और प्रशिक्षण मनोज जौहरी द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला बेड़िया में स्कूल के बच्चों को मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। मनोज जौहरी ने मूर्ति बनाने के लिए किस तरह की मिट्टी का उपयोग करना चाहिए, गणेश जी की आकृति को स्वरूप देने, शिल्पकारी की बारीकियों और बनाने के आसान तरीकों के बारे में बच्चों को समझाया। बच्चों ने उनके सहयोग से प्रतिमा भी बनाई। रोटरी क्लब अध्यक्ष सतनाम सिंह होरा ने कहा कि खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे एवं कलेक्टर ऋषभ गुप्ता द्वारा मिट्टी के गणेश प्रतिमाएं बिठाने के लिए विशेष अभियान खंडवा जिले में चलाया जा रहा है। मिट्टी के गणेश जी की कार्यशाला का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बेड़ियाओं के यहाँ केंद्र में रोटरी क्लब खंडवा भारत स्काउट गाइड की ओर से दिया गया है। खंडवा की लोकप्रिय विधायक माननीय श्रीमती कंचन तन्वे जी और खंडवा कलेक्टर महोदय का ऐसा इस वर्ष प्रयास है कि माटी के गणेश जी घर घर विराजें और पर्यावरण को बचाएं। उसी क्रम में आज हमने यहाँ से शुरुआत की है और लगभग सभी स्कूलों में हम माटी के गणेश जी की शुरुआत करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मनोज जौहरी जी को, रोटरी क्लब खंडवा के सचिव महोदय मनोज वर्मा जी को, हमारे ट्रेनर अभिषेक गुप्ता जी को, पूर्व अध्यक्ष जगदीश पालीवाल जी को और महेंद्र सिंह मंडलोई जी उपाध्याय जी को और हमारी जो शाला की प्राचार्य जी इनको देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। झांसी के नया गांव स्थित कारस देव बाबा मंदिर के मार्ग पर नाली जाम होने से श्रद्धालुओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाली से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। इससे मंदिर तक पहुंचने वाले लोगों को कठिनाई हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार प्रशासन के पास शिकायत जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सफाई कर्मचारी द्वारा नियमित सफाई नहीं की जाने की स्थिति से यह स्थिति पैदा हुई है। नाली में जमा कचरे के कारण जल निकासी बाधित हो रही है। इससे सड़क पर पानी का जमाव बढ़ता जा रहा है।
यहाँ तो बहुत खराब समस्या है कि निकल नहीं पाते हैं, पानी भरा है, सफाई कर्मी सफाई नहीं कर पाता है। हाँ। कुछ नहीं होता है, ढालने यहाँ जाते तो अशुद्ध हो जाते हैं। हाँ। और कोई व्यवस्था सही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ ये पानी कब से भरा हुआ है? तो बिना दिन से भरा हुआ है। ऐसा ही भरा रहता ऐसे ही है? भरा रहता है, तो होता ही नहीं है वो खा। जो यहाँ लोग बाग बता रहे हैं कि बच्चे भी निकलते हैं, तो कई लोग गाँव भर निकलने रास्ता है गाँव तो स्कूल की रास्ता यही है क्या? हाँ, यही है स्कूल की रास्ता। यहीं से सब लोग निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं। हाँ। लेकिन निकल नहीं पाते हैं सही। हाँ। आओ। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।